वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो आज अभी तक हमने लूप्स के बारे में सीखा। लूप क्यों यूज करते हैं, लूप होते क्या हैं, ये बने क्यों, ये सीखा। अब लूप में आगे सीखने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम वो सीखेंगे। वैसे तो सी प्लस प्लस में बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, बट बेसिकली अभी हमें लूप में रिलेशनल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर चाहिए होगा, तो हम वो सीखते हैं। उसके अलावा बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है, उसकी हमें इतनी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर मैं अभी आपको सिखाऊंगी तो वो रट्टा टाइप्स हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं पता चलेगी, तो उस टाइप से हो जाएगा। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं आपको उस वे से सिखाऊं कि आप हम सीखे चीजें यूज करें ताकि अच्छे से समझ आए, ताकि कुछ भी हमें रटना ना पड़े, और जब जिस चीज की नीड हो तब उस चीज को सीखा जाए। तो उससे अच्छे से समझ आएगा कि इसकी नीड थी इसलिए हमने इसे सीखा। नहीं तो यूं ही सीखते जाए और बाद में बहुत लेट जाके यूज करें तो फिर वो इतना मतलब नहीं बनता ना। तो हम उसी वे से सीखेंगे। ओके, तो अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे लूप में। तो पहले हम सीखते हैं एंड देन हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अब रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास। इनमें से हम इक्वल्स टू यूज कर चुके हैं। ये क्या होता है? कंपेयर करने के लिए यूज होता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। ये हम यूज कर चुके हैं, तो मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। अब आता है नोट। ये जो सिंबल है, ये जो ऑपरेटर है, ये होता है नोट इक्वल्स टू। अगर यहाँ लेफ्ट साइड की वैल्यू एंड राइट साइड की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो ये कहता है ट्रू, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ओके, ग्रेटर देन और लेस देन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो वो तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं ही है, इसलिए मैं नहीं करूंगी। एंड अब आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये क्या सिंबल है? हम मैथ्स में ये सिंबल यूज करते हैं, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये ट्रू देता है जब या तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो या लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से ग्रेटर हो। तब कंप्यूटर में ऐसा तो कोई सिंबल होता नहीं, तो इसके लिए कंप्यूटर में सिंबल है ग्रेटर देन एंड देन इक्वल्स टू का साइन इस तरीके से। ओके, अब ये सिंबल है लेस देन इक्वल्स टू। हम मैथ्स में ये सिंबल यूज करते हैं, तो ऐसा भी कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लेस देन एंड देन इक्वल्स टू। ये क्या करता है? जब लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस देन हो राइट साइड की वैल्यू से या इक्वल हो, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। हमने अभी तक कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के बारे में सीखा था, इंटीजर, फ्लोट, कैर, लॉन्ग। एक और बेसिक डेटा टाइप होता है विच इज बुलियन, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम उसके बारे में सीख लेंगे। लेटर ऑन मैं आपको इसके बारे में भी सिखाऊंगी, तो ठीक है, अभी हम छोड़ देते हैं। अभी के लिए ये सारे रिलेशन ऑपरेटर आपको समझ आ गए होंगे। इक्वल्स टू दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है, अगर दोनों इक्वल है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल्स टू, अगर दोनों नहीं इक्वल तो ट्रू रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन, लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू। ओके, अब आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज समथिंग न्यू जो कि हम ऐसे यूज नहीं करते, ऐसा ये सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बना है। अब हम जब लूप्स यूज करेंगे ना, तो आप देखोगे कि हम ग्रेटर प्लस प्लस एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत यूज करते हैं। अब ये है क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर? इंक्रीमेंट है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट है माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसको हमने 1 से इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1। ये कंपेयर नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये लाइन कर क्या रही है? वेरिएबल में प्लस 1 करेगी, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें प्लस 1 करेगी एंड देन उस वैल्यू को असाइन कर देगी इस वेरिएबल में। हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन है, उस पे उसका नाम है वेर, उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी, मान लो कि 5। तो अब ये लाइन करेगी क्या? वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1, तो क्या करेगी? वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल में जो भी वैल्यू है विच इज 5 प्लस 1, इंक्रीमेंट किया 6 किया, इस 6 को यहाँ पे इस लोकेशन पे डाल देगी, तो अब ये 5 की जगह 6 रिप्लेस हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो ये लाइन तो हमें पता है, ये वेरिएबल -1 भी पता है।
वेरिएबल प्लस प्लस का मतलब यही होता है कि वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस 1। अगर हमारे पास ये था तो हमने बनाया क्यों? मैंने आपको बोला कुछ भी नया सीखने से पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बनाई क्यों। तो अब हम देखेंगे कि कोडिंग में क्या है कि हम बहुत इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बना। और इसका एक और यूज है विच इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। कुछ चीज होती है, इट्स बिट डिफिकल्ट डिफरेंट, जो कि हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी नहीं समझाना चाहती। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं सकते या मैं समझा नहीं सकती, वो दोनों हो सकता है, बट अभी समझाऊंगी तो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम लूप्स में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर हम इन चीजों के बेसिक्स को सीखेंगे, नए नए चीजों को सीखेंगे। ओके। एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। ये क्या कर, इसका क्या मतलब है? वेरिएबल माइनस माइनस इज इक्वलेंस टू वेरिएबल इक्वल्स टू वेरिएबल माइनस 1। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लूप से बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, एंड रिलेशन ऑपरेटर भी। तो अगर आपको अभी कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जब हम लूप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम से हम अब लूप्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।